नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो साहस, जिज्ञासा और जादू से भरी हुई है। ये कहानी है रज्जू और जादुई जिन। रज्जू एक छोटे से गांव का लड़का था, जिज्ञासु, साहसी और हमेशा नए रहस्यों में रुचि लेने वाला। गांव वाले अक्सर कहते थे कि पुराने महल में एक जादुई जिन रहता है। वो जिन किसी की भी मनचाही इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन सिर्फ वही उसे देख सकता है जो सच में बहादुर और नेक दिल हो। एक दिन रज्जू ने ठान लिया कि वो उस जिन से मिलेगा। सुबह सुबह वो महल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन और रहस्यमयी था। घने पेड़, झरने और हवा में अजीब सी हल्की धुंध। जैसे जैसे वो महल के पास पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। महल पुराना और सुनसान था। खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर मकड़ी के जाले और धूल का हर कोना। रज्जू ने धीरे कदम रखा और तभी एक हल्की हवा चली और सामने एक चमकती परछाई उभर आई। कौन है जो मेरी नींद भंग करता है? गहरी और जादुई आवाज। रज्जू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं रज्जू हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। हवा में चमक बढ़ी और सामने प्रकट हुआ जादुई जिन। उसकी नीली आंखें चमक रही थीं और शरीर हल्की धुंध में लिपटा हुआ था। जिन ने कहा, तुम बहादुर लगते हो, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना, इच्छाएं जिम्मेदारी के साथ मांगनी चाहिए। रज्जू ने सोचा, धीरे धीरे बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सभी लोग खुश रहें, किसी को कोई दुख न हो। जिन ने मुस्कुराया, उसकी चमक बढ़ी और आवाज गूंजी, बहुत अच्छे रज्जू, तुम्हारी इच्छा नेक है, इसे पूरा किया जाएगा। तभी महल के चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। पुराने कमरे की धूल और अंधेरा गायब हो गया। बाहर गांव वाले देख रहे थे कि आसमान से सुनहरी चमक उनके ऊपर पड़ रही है। सभी हैरान और खुश। बच्चे खेलते हुए दौड़ने लगे। रज्जू ने जिन का धन्यवाद किया। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने दिखा दिया कि सच्ची बहादुरी और नेक दिल होना सबसे बड़ी ताकत है। हमेशा दूसरों की भलाई सोचो। रज्जू घर लौट आया। गांव वाले उसके साहस और नेक दिल से प्रभावित हुए। उस दिन से रज्जू ने सीखा, सच्ची शक्ति दूसरों की भलाई में है, ना कि केवल खुद के फायदे में। और महल, वो अब भी वही है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो सच में बहादुर और नेक दिल होते हैं। तो दोस्तों, याद रखो, साहस और नेक दिल होना ही असली जादू है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।